कभी सोचा है, जो व्यक्ति सबसे ताकतवर साम्राज्य का मालिक हो, उसके कंधों पर सबसे भारी बोझ होता है। 1740 मराठा साम्राज्य के सबसे वीर योद्धा पेशवा बाजीराव बल्लाळ का देहांत हो चुका था और उसके बाद सिर्फ 20 साल का एक युवा, जिसके हाथ में तलवार कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी, नाना साहेब बालाजी बाजीराव। नाना साहेब को पेशवा पद विरासत में मिला, लेकिन साथ में मिला हर तरफ दुश्मन, अंदर से बिखरता साम्राज्य और लोगों के मन में सवाल, क्या ये लड़का अपने पिता बाजीराव जैसा बन पाएगा? नाना साहेब रणभूमि का हीरो नहीं था, लेकिन उसकी असली ताकत थी माइंड, स्ट्रेटजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजनीति का बैलेंस। मराठा एम्पायर का गोल्डन एक्सपांशन नाना साहेब के समय मराठा साम्राज्य ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। मराठा तख्त पहुंची दिल्ली तक, पंजाब तक, बंगाल और उड़ीसा तक। पहली बार मराठा साम्राज्य पूरे भारत का पावर सेंटर बन गया। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम सुधारा, सेना को प्रोफेशनल बनाया, ट्रेड और खजाने को मजबूत किया। मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा एरिया नाना साहेब के टाइम पर ही था। लेकिन जब सफलता ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, हर कहानी में एक मोड़ होता है। नाना साहेब ने युद्ध का बोझ जनरल्स पर छोड़ दिया, दिल्ली की राजनीति में ज्यादा भरोसा कर लिया, नॉर्थ इंडिया की ग्राउंड रियलिटी को हल्का समझा और तब आया 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, नाना साहेब के दिल पर भी लड़ा गया। मराठा सेना हारी, हजारों योद्धा शहीद हुए और खबर पुणे तक पहुंची। जब नाना साहेब को पता चला कि उनका बेटा विश्वासराव युद्ध में शहीद हो चुका है, मराठा सेना बिखर चुकी है, तो कहा जाता है नाना साहेब ने अन्न जल तक त्याग दिया। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक पिता का टूटा हुआ मन था। सिर्फ 10 दिन के अंदर 1761 में नाना साहेब पेशवा का देहांत हो गया। हार के बाद भी साम्राज्य जिंदा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाना साहेब ने मरने से पहले एक बात पक्की कर दी थी, मराठा साम्राज्य पानीपत पर खत्म नहीं होना चाहिए। उनके भाई रघुनाथ राव और उनके बेटे माधव राव ने उस टूटे हुए साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया और इसीलिए नाना साहेब को कहा जाता है द बिल्डर ऑफ एम्पायर, द मैन हु टुक मराठास टू द पीक। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सिर्फ जीत ही सक्सेस नहीं होती, कभी कभी आपका काम आपके बाद बोलता है। नाना साहेब हारे, लेकिन मराठा साम्राज्य जिंदा रहा। ये होता है असली लीडरशिप का असर। बाजीराव ने तलवार से इतिहास लिखा और नाना साहेब ने साम्राज्य से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए।